अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हैं खैरियत से हैं? यार जल्दी जल्दी लाइव हो जाए करो, अभी तक 9 लोग हैं। मैं टाइमर इसीलिए चलाता हूँ कि आप सब लोग रेडी हो जाएं। और अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस फॉर्म भी लाजमी फिल कर दिया करें, ठीक है? जो जुनेद ने पिन किया हुआ है उसको लाजमी फिल किया करें फॉर्म को। जल्दी से बाकी लोग भी आ जाएं, आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है? बाकी लोग आते हैं, अभी तो 11 लोग हुए हैं। हम 5, 11, 5 पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपकी असाइनमेंट्स आपको आपकी असाइनमेंट देख लेते हैं। आर्टिकल पढ़े थे मैंने आपके, कुछ के बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, कुछ ने टोटली नेट से कॉपी कर लिया है, कुछ ने ट्राई किया है लेकिन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन गुड, लेकिन अच्छे हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। अच्छा, असाइनमेंट्स की बात करूं तो बड़ी अच्छी बनी हुई थी। कुछ लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया होगा तो बड़ी मजे की हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज है कि अभी तक जस्ट 7 पीपल, ठीक है, जिन्होंने असाइनमेंट की है। बाकी भी अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें कि असाइनमेंट को करें, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है? उसमें आपको ही सीखने में आसानी होगी जब हम डिफरेंट टूल्स की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। जब तक ये चीज माइंड में रखेंगे, शायद आप सोचते हैं कि जब हम टूल पे जाएंगे तो टूल में आप इजली चीजों को सीख लेंगे। तो उससे पहले अगर आप अ, हाथ से, ठीक है, पेज पे एक चीज डिजाइन कर सकते हैं, तो देन आप उस डिजाइन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिजिटली। वरना आपके माइंड में ही चलता रहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है। जितने लोगों ने असाइनमेंट भेजी थी वो बड़ी मजे की थी। आज हम जो पढ़ेंगे उसके बाद आपको एक और असाइनमेंट मैं साइन करूंगा, वो इसी से रिलेटेड होगी। जिन लोगों ने आज असाइनमेंट की थी उनके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं की थी उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो ये आपकी असाइनमेंट्स होती हैं इनके मार्क्स होते हैं अभी तक जो है, जो मैंने 2 असाइनमेंट्स दी हैं, टोटल ऑलमोस्ट 6, 7 पीपल्स ने आर्टिकल लिखा है और 7 ने ही ये सेकंड असाइनमेंट किया है, जिसमें आपने आर्ट कोई भी ड्रॉ करना था पेज के ऊपर, ठीक है? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड है, ठीक है? एडोब इलस्ट्रेटर एक टूल है जो कि एक वेक्टर बेस्ड टूल है। इसके अंदर हम जो भी चीज बनाते हैं वो वेक्टर बनती है। कि अगर फॉर एग्जांपल कल को हमें उसे जूम करना पड़ता है या उसका साइज इंक्रीज करना पड़ता है तो हमें इशू नहीं आता, ब्लर नहीं होती हमारी इमेज वगैरह, या जो भी हमारा लोगो होता है या फ्लायर या पोस्टर होता है वो स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है? अगर सिंपली मैं ऐसे कहूँ कि अब आप ऐसी चीज की तरफ जा रहे हैं कि जहां आप जो इमेजिन कर रहे थे उसको विजुअली, जो आपकी इमेजिनेशन थी उसको विजुअली आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है? कल आपने पेज के ऊपर किया, आज आप टूल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ गई कि ये वेक्टर बेस है। एक दो तरह की ग्राफिक होती हैं, एक रेस्टर बेस होती हैं और एक वेक्टर बेस होती हैं। जो बेसिकली वेक्टर बेस होती हैं, उसमें अगर हम जाएं तो वेक्टर में हमारे पास अगर हम किसी चीज को जितना भी जूम कर लें तो वो स्ट्रेच नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट पर इंच पे काम कर रहा होता है, और जो रेस्टर होता है वो डॉट पर इंच पे काम कर रहा होता है। अक्सर आप फोटोशॉप की बनी हुई चीजों को देखते हैं कि जब हम उसको जूम करते हैं
तो वो हमारे पास सर्कल से बनने लग जाते हैं और स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती। तो अब जो हमारी मार्केट है वो मोस्टली जो चीजें हैं वो वेक्टर बेस्ड होती जा रही हैं। अगर क्लाइंट आपके पास आता भी है तो वो आपसे वेक्टर डिजाइन करवाने के लिए आता है, और जितनी भी चीजें हैं जो हमने क्रिएट करनी है, यानी कि वेक्टर क्रिएशन के लिए हमारे पास डॉगस्ट्रेटर है। अगर जो हमारे एडिटिंग पर्पस के लिए हम जो यूज करेंगे वो हम फोटोशॉप को करेंगे, ठीक है। आज एडोब में हम सीखेंगे कि एडोब को आपने फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कलर मोड क्या होता है, ठीक है, आपकी रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को एडिट कैसे करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सिलेक्शन टूल हैं जो बड़े मजे के हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। और उसमें हम डिजाइन प्रिंसिपल को भी यूज करेंगे कि हमारे डिजाइन प्रिंसिपल्स को कैसे हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे आज का टॉपिक में हैं। 13 लोग ही हुए हैं। इसको सीरियस लिया करें, ड्यूरिंग लेक्चर ऑनलाइन रहा करें, ठीक है, और अटेंडेंस भी अपनी लाजमी मान किया करें जो लोग ऑनलाइन होते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप जो नहीं है उनकी किस्मत, ठीक है, बाद में देख लेंगे अदरवाइज। अच्छा, ये हमारे पास डॉग स्टेटर है। अब किसी ने 19 किया होगा, किसी ने 20 किया होगा, किसी ने 14 किया होगा, लेकिन जो बेसिक्स है वो सबकी सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास उसका फ्रेमवर्क है। स्टार्ट में जब हम कोई भी ओपन करते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। कोई भी फाइल आपने क्रिएट करनी है, यहाँ आपकी रिसेंट फाइल्स पड़ी होती हैं जो आपने पहले काम किया होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर फाइल में, अगर न्यू में जाते हैं तो यहाँ से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। ये मेरे पास एक विंडो ओपन हुई। इस विंडो के अंदर मेरे पास कि मैं किस चीज के लिए काम करने जा रहा हूँ, और मैंने रिसेंट कौन से टेम्पलेट, कौन से प्रीसेट्स यूज किए थे, ठीक है। और मैं यहाँ अपनी मर्जी से भी अपने टेम्पलेट्स बना के सेव करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रिसेंट आपने कौन से यूज किए थे वो सारे आ रहे होते हैं। और उसके अलावा कि अगर आप मोबाइल के लिए कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो उसका क्या आपने, बेसिकली यहाँ मैं एक और चीज क्लियर करता चाहूँ कि जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए जाते हैं तो पहले आपके पास एक वर्किंग स्पेस होती है, कि आप एक वर्किंग स्पेस क्रिएट करते हैं कि जहां आपने काम करना है। अब यहाँ आप बेसिकली जो वर्किंग स्पेस क्रिएट करते हैं उसको आप आर्ट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं अब कह रहा हूँ ना कि टेम्पलेट प्रीसेट्स बने बनाए भी आपको यहाँ कुछ मिल जाएंगे। अब जिस तरह मोबाइल के लिए हम कोई चीज बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसकी एक डिमेंशन होती है, एक मखसूस विड्थ होती है, हाइट होती है, तो उसके हिसाब से ही हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ हमें वो बता रहा है कि आईफोन के लिए हम 5S के लिए बनाएं तो हमें इस डिमेंशन में बनानी चाहिए, ठीक है, 640 1136, ठीक है, 1242 2208, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बता रहा है। और यहाँ हमें कुछ टेम्पलेट्स भी दे देता है कि जो फ्री हैं इनको हम डाउनलोड करके ओपन करके देख सकते हैं कि ये बेसिकली कैसे बने हुए हैं। ये सारी चीजें एडिटेबल है आपके पास, आप इसमें से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास मोबाइल और वेब ये ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मोबाइल में ये है कि हमें उसने टेम्पलेट दे दिए हैं। अगर हम वेब में भी ये चीज बनाना चाहें मोबाइल टेम्पलेट, तो हम यहाँ से डिमेंशन उसकी वैसी रख देंगे कि जो मोबाइल के लिहाज से होंगी, ठीक है। अब डिमेंशन आपके पास विड्थ होती है और हाइट होती है, ठीक है। विड्थ आपने जो भी आपने यूनिट इसका रखना है उसके हिसाब से जो आपकी डिजाइन आप करने जा रहे हैं, जो चीज आप डिजाइन करने जा रहे हैं, तो क्लाइंट आपको उसकी डिमेंशन बताता है। उस डिमेंशन के हिसाब से आपने उसकी वैल्यू लेनी है और उसका यूनिट लेना है, ठीक है। अब जितनी भी हमारे पास चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन के लिए या वेब हमने डिजिटली कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो सारी की सारी हम आरजीबी कलर मोड में बनाते हैं। ये हमारे पास आरजीबी जो कलर मोड होता है ये स्क्रीन मोड कलर होता है, ठीक है। यानी कि हम जितनी भी डिजिटली रिप्रेजेंट करें, फेसबुक पे कोई पोस्ट लगानी है या टीवी पे कोई चीज हमने दिखानी है या हमने वेबसाइट के ऊपर कोई चीज पोस्टर वगैरह या फ्लायर वगैरह लगाना है, तो वो सारे का सारा आपका आरजीबी कलर मोड में होता है। अब यहाँ देखें, अगर मैंने वेब सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपका कलर मोड आरजीबी है। अगर मैं मोबाइल में जाता हूँ तो देन भी आरजीबी है, ठीक है, क्योंकि आप डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं प्रिंट में आता हूं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास CMYK हो जाएगा। यानी कि हम कलर मोड प्रिंटिंग के लिए CMYK यूज करते हैं और डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम RGB यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपके पास डिफरेंट है कि अगर आप A4 पेज लेना चाहते हैं, B4 यानी कि वर्किंग स्पेस जो क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलेंगे तो आपको वर्किंग स्पेस क्रिएट हुई नजर आएगी, तो वहां से आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि वो क्या चीज है, ठीक है। और यहाँ आपको डिफरेंट टेम्पलेट यहाँ भी दिखाए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद फिल्म वीडियोस के इंट्रोस वगैरह या उनके स्टार्ट इमेज वगैरह बनाते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको टेम्पलेट दिए जाते हैं कि बेसिकली 1280 720, ठीक है। HDV अगर बनानी है तो 921 1080, ठीक है। ये डिफरेंट है। 4K बनानी है तो ये डिमेंशंस होगी। इसी तरह अगर आप आर्ट इलस्ट्रेशंस के लिए कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट डिमेंशंस होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका लेआउट है कि हमने वर्किंग स्पेस कैसे। अब यहाँ आ जाते हैं इस पैनल के अंदर। ये तो मैंने इनको हिसाब से बताया कि मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म, वीडियो, आर्ट, इलस्ट्रेशन के हिसाब से। अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ फर्स्ट हम अपनी फाइल का नेम क्रिएट करते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमने सिलेक्शन टूल्स को देखना है, ठीक है। तो मैं इसका नाम ही सिलेक्शन टूल रख देता हूँ, ठीक है। इस फाइल का जो फाइल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने जो फाइल क्रिएट करनी है इसमें जो वर्किंग स्पेस है, जो आर्ट बोर्ड बेसिकली है, उस आर्ट बोर्ड की मैंने विड्थ क्या रखनी है और हाइट क्या रखनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है मैं 500 रख देता हूँ, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो मैं 1000 रख लेता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं इसको 600 कर लेता हूँ, ठीक है। विड्थ मैंने 500 रख दी, हाइट मैंने 600 रख दी, ठीक है। अब यहाँ आपके पास आ रहा है कि आपने इसका यूनिट क्या रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इंचेस है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, पिक्सल है। और जब भी कोई भी चीज आप डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो क्लाइंट आपको वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट भी बताता है, क्योंकि आपने उसी यूनिट को ही यूज करते हुए आपने वैल्यू पे जस्ट नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसने इंचेस में कोई चीज बताई थी और आपने मिलीमीटर में ले ली तो वो टोटली प्रिंटिंग में हमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हम वही यूनिट यूज करते हैं और वही वैल्यूज यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है कि आपके आर्ट बोर्ड की ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेने चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ, तो बिजनेस कार्ड की टू साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है। तो उसके बजाय इसके कि मैं टू फाइल्स क्रिएट करूँ कि एक फर्स्ट साइड के लिए यानी कि फ्रंट साइड के लिए और एक बैक साइड के लिए, तो मैं उसको आर्ट बोर्ड ही टू कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह जब मैं मोबाइल के लिए स्क्रीन बनाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक मेरी लॉग इन स्क्रीन है, एक मेरी साइन अप स्क्रीन है, एक मेरा होम स्क्रीन है। तो इस इन चीजों के लिए मैं मल्टीपल आर्ट बोर्ड एक ही फाइल के अंदर ले सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अलग अलग फाइल्स क्रिएट करूं और हर चीज को अलग अलग डिजाइन करूं अलग अलग जगह जाके, ठीक है। तो मैं एक ही वर्किंग स्पेस यानी एक ही फाइल में रहते हुए मैं डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स के ऊपर डिफरेंट स्क्रीन डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ब्लेड लाइन है। तो डिजाइन में ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्लेड लाइन, सेफ लाइन और ट्रिम लाइन, ठीक है। इसको जब हम बिजनेस कार्ड को पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली ये होती क्या है। अगर ब्लीड लाइन की बात करें तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप ये चीजें देख रहे होते हैं तो सर ने ये क्यों नहीं बताया। अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली जब आप कोई चीज डिजाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 बाई 500 पिक्सल का एक फाइल ली। आपने जब उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के बाद कटिंग मशीन्स होती हैं कि एग्जैक्टली तो नहीं होता कि आपके पास पेज का साइज वही हो जो आपने प्रिंट करना है। तो बाजुगत होता है कि आपका पेज का साइज डिफरेंट होता है और आपने जो प्रिंट करना होता है वो डिफरेंट होता है और बाद में आप उसको कट कर रहे होते हैं। तो ब्लीड बेसिकली ये होता है कि आप जो एग्जैक्टली डिमेंशंस लेते हैं कि 500 500, तो आप उसके अंदर 10 पिक्सल एक्स्ट्रा ब्लीड एरिया ले लेते हैं, यानी कि आपका जो आर्ट बोर्ड क्रिएट होता है उससे एक्स्ट्रा आप 10 पिक्सल एरिया एवरी साइड ऑफ द बॉक्स यानी कि ले लेते हैं, ताकि जब कटिंग मशीन कट करे और अपने डिजाइन को एक्सटेंड कर देते हैं 10 पिक्सल तक, कि आप जब कट कर रहे हो तो मशीन अगर डेविएट करे बाहर की तरफ तो आपके पास वाइट स्पेस ना आए, आपके पास डिजाइन एरिया ही आए। इसी तरह आपके पास सेफ लाइन होती है कि आप अपना टेक्स्ट जो है वो किसी भी चीज के कॉर्नर्स पे ना लेके जाएं। अब जो मशीन बाहर की तरफ डेविएट हो सकती है तो वो अंदर की तरफ भी डेविएट हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अंदर की तरफ हम सेफ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा एग्जैक्टली साइज होता है तो हम 10 पिक्सल कम करके एवरी साइड से तो अंदर हम एक सर्कल ले लेते हैं कि टेक्स्ट हमारा उसके अंदर आए। लेकिन हम वो हमारे डिजाइन का पार्ट नहीं होता, वो जस्ट हम आइडिया के लिए लेते हैं कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट रखना है कि अगर मशीन अंदर की तरफ भी डेविएट हो तो हमारा टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कट ना हो, ठीक है। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ आ गई होगी, लेकिन मजीद जब हम इसको प्रैक्टिकल लेके जाएंगे तो ये हमें मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ले देता हूँ कि 10 पिक्सल, ठीक है।
मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको अनटिक कर देंगे तो आप अपनी मर्जी से एवरी साइड का ले सकते हैं कि यहाँ अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिंक कर देता हूँ तो एवरी साइड उसने इक्वल ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि आप जो चीज डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली आपके पास प्रिंट करवानी है आपने या डिजिटल मीडिया के लिए है। अगर डिजिटल के लिए है तो देन आप आरजीबी पे जाते हैं, डिजिटली आपने अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आरजीबी पे। अगर आपने प्रिंटिंग की तरफ जाना है तो आप CMYK के कलर मोड लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि आपका रेस्टर इफेक्ट क्या है, यानी कि आप जो अपनी डिजाइन की क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, वो कितनी रखना चाहते हैं। वो 72 ppi रखेंगे तो वो आपकी डिजाइन क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। इसमें स्क्रीन इसलिए लिखा हुआ है कि हम अक्सर जो चीजें डिफरेंट, जैसा हमारे पास फेसबुक है या डिफरेंट चीजें हैं वहां अपलोड करते हैं, तो जब हम इसकी रेस्टर इफेक्ट जो है इसको बढ़ाते हैं तो हमारे जो फाइल है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो अक्सर हम करते हैं कि हम 72 ppi के अंदर आरजीबी फाइल्स को बना लेते हैं। ये लाजमी नहीं है, इसके सेव करने के और भी तरीके हैं कि अगर आप हाई क्वालिटी के अंदर ही उसको बनाना चाहते हैं और उसकी फाइल का साइज कम करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि ये 300 ppi करेंगे तो आपकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी होगी। अगर 150 करेंगे तो और कम हो जाएगी थोड़ी सी, 72 करेंगे तो मजीद कम हो जाएगी। इसलिए हम मोस्टली जो है 300 रख रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करें तो ये हमने सारी की सारी फाइल्स हमने ले ली, ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रीव्यू मोड आपका क्या है, ये तो हम ये वेक्टर बेस ही काम कर रहे हैं तो हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली स्टार्ट है कि हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है, किस चीज के लिए हम काम करने के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। देन हम इसको क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ हमारा आर्ट बोर्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हमने अब ये देखें कि हमने 2 आर्ट बोर्ड लिए थे, ये हमारा ब्लेड एरिया है एग्जैक्टली जो अगर हम बात करें ये आपका हैंड बटन होता है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल जो भी चीज आपने बनाई है उसको आप सेंटर टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके आर्ट बोर्ड को सेंटर टू जो आपका ये स्पेस होती है इसके सेंटर में ले आता है, ठीक है। और यहाँ से आपके आर्ट बोर्ड आ रहे हैं कि आर्ट बोर्ड 2 को करना है या 1 को करना है। 2 को करेंगे तो सेकंड आ जाएगा, 1 को करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एग्जैक्टली डिमेंशन थी, ठीक है। ये आपने ब्लेड एरिया लिया जो मैंने कहा था कि आप डिजाइन को एक्सटेंड कर देते हैं इस लाइन तक, ताकि अगर आप कट कर रहे हो किसी चीज को तो मशीन आपकी डेविएट हो बाहर की तरफ तो आपका डिजाइन एरिया ही आए, ना कि वाइट स्पेस आए। और इसी तरह आप इसी तरह कुछ स्पेस अंदर की तरफ ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जैसे यहाँ यानी कि स्पेस को थोड़ा सा कम करके तो आप ये करते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉर्नर्स पे ना आए। अगर मशीन जो बाहर की तरफ डेविएट हो सकती है तो वो अंदर की तरफ भी डेविएट हो सकती है, ताकि हमारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कट ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोबारा यानी फॉर एग्जांपल जो हमने ये आर्ट बोर्ड बनाया है ये वर्किंग स्पेस है, अगर ये आप क्रिएट नहीं करेंगे तो आप कोई चीज डिजाइन नहीं कर सकते। और आपकी जो चीज वर्किंग स्पेस के अंदर होती है, ये जिनके वाइट एरिया के जो चीज अंदर होगी वही आपके डिजाइन का पार्ट होगी, ठीक है। बाकी चीजें अगर यहाँ कोई चीज बनाते हैं तो वो आपके डिजाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंपल आप Alt Ctrl P भी कर सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे आके क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी ब्लीड आपने लेनी है कि नहीं लेनी। ये जो ये रेड लाइन है अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये अब ब्लीड लाइन इसकी चली जाएगी, ठीक है। और इसका यूनिट अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके किया तो ये मेरे पास अब ब्लीड लाइन हमारे पास चली गई, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपने जो हमारा ये आर्ट बोर्ड है इसको एडिट करना चाहता था, डॉक्यूमेंट सेटअप में गए, यहाँ से आप एडिट आर्ट बोर्ड पे क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ देखें आपके पास ये जो आर्ट बोर्ड है ये एडिटेबल में आ गया, ठीक है। आप यहाँ से इसको पकड़ के काम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जाते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है, आपकी ये वर्किंग स्पेसेस होती हैं कि यहाँ आप डिफरेंट टूल्स को अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा। अगर आप एसेंशियल्स के अंदर जाते हैं या वेब के अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो यहाँ आपके पास ये विड्थ आ रही है, ये हाइट आ रही है। तो यहाँ से मैं अगर इसकी विड्थ को कम करता हूँ और हाइट को भी कम करता हूँ तो मेरा आर्ट बोर्ड का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हैंड टूल के साथ अगर देखें तो ये आर्ट बोर्ड टूल आ रहा है। आर्ट बोर्ड टूल को अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वैसे ही आ गया। यहाँ से मैं इसको पकड़ के चाहे कम करना चाहता हूँ चाहे ज्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं आर्ट बोर्ड को डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ आ गया कि मैंने अपने
विड्थ क्या लेनी है, हाइट क्या लेनी है, ठीक है। और उसको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस अगर आपने रोटेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डेल भी आप इसको कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही सेलेक्ट करने दें और अपने कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करते हैं तो ये धन भी डेल हो जाती है आपसे, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ मेरे पास कंट्रोल माइनस अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जूम इन हो रहा है, और ठीक है, और अगर जूम आउट करता हूँ तो फिर मेरे पास कंट्रोल प्लस का बटन है, ठीक है। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ अगर देखें तो ये परसेंटेज आ रही है आपके पास आपके आर्ट बोर्ड के साथ कि फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं तो ये फिट टू स्क्रीन हो गया, ठीक है। अगर आप इसको 25% तक करना चाहते हैं तो ये 25% हो गया, अगर 6.25 करना चाहते हैं तो ये मजीद कम हो गया, ठीक है। तो हम 33.3% करते हैं तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं हैंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये फिट टू स्क्रीन आपके पास आ जाता है कि ताकि आप इजीली इस चीज को डिजाइन कर सकें, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास जो टूल होता है इसको हम सिलेक्शन टूल कहते हैं, यानी कि हमने कोई भी चीज को मूव करना है, किसी मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है तो वो हम सिलेक्शन टूल से करते हैं, ठीक है। उससे पहले सिलेक्शन टूल को बेसिकली अप्लाई करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, कोई ग्राफिक चाहिए। तो मैं आपको यहाँ इन सब चीजों से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगर फॉर एग्जांपल बाज़ बात होता है कि आपके पास से टूल गायब हो जाते हैं या आप इसको यहाँ से डेल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टूल भी चले गए, ठीक है। तो आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो आपने विंडो में सिंपली जाना है और विंडो में जाके आपने यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपके ऑटोमेटिकली टूल आ गए और यहाँ आपने इसको ड्रैग कर देना है। ये आपके पास ब्लू एक लाइन आ रही है तो आप यहाँ प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम जो भी कोई टूल यूज करते हैं उसका ऊपर ये कंट्रोल सेक्शन आता है, ठीक है। कि जो भी टूल हम यूज कर रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास यहाँ कंट्रोल सेक्शन आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल विंडो में जाके मैं इस कंट्रोल को नल कर देता हूँ तो ये मेरे पास जस्ट मेरा काम रह गया और जो मेरा कंट्रोल सेक्शन था, मेरे टूल की प्रॉपर्टीज थी, वो मेरे पास नहीं आ रही। अगर मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो देन हमारे पास क्या आ रही है कि मेरे जितने भी टूल्स हैं, जो फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर इसको करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो मेरे पास टूल के हिसाब प्रॉपर्टीज मेरे पास आ रही होती है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि हमने डॉपस्टेटर में क्या क्या सीखना है, तो हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ग्रुप सिलेक्शन टूल है, ठीक है। हमारे पास मैजिक बैंड टूल है, लेसो टूल है, और हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है। अ, हम ये चीजें आज सारी सीखेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम बड़ी जल्दी जल्दी ये चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे पता है कि हम 2-3 लेक्चर इसी के ऊपर ही घूमते रहेंगे। जब हम डिफरेंट चीजों को ट्राई करेंगे तो हमें सारी चीजें ये रिपीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप बाद में कहेंगे कि इसको बाद में दोबारा रिपीट करते हैं तो मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज आपके पास लेक्चर रिकॉर्ड होता है, आप 2 बार देखें, चाहे 3 बार देखें, चाहे 4 बार देखें, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने, अब यहाँ कोई भी टूल पे जाते हैं तो ये टूल के साथ आपकी छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इसके सब टूल्स दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स टूल्स हैं। अगर शेप्स आपको नहीं आती तो देन हम अपने सिलेक्शन टूल्स को नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो मैं पहले आपको शेप्स ड्रॉ करना सिखा देता हूँ कि ये आपने सर्कल लेना है तो सर्कल ले लें, आपने यहाँ रेक्टेंगल लेना है, एलिप्स लेना है, पॉलीगन लेना है, स्टार टूल लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल टूल के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ हमने आके इसको जस्ट क्लिक किया तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी लेनी है और हाइट कितनी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी हाइट लेनी है 300, विड्थ लेनी है 300 और हाइट भी लेनी है मैंने 300, ठीक है। मैंने इसको ओके किया, इसने मुझे यहाँ एक रेक्टेंगल बना के दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से शेप लूं और मैं इसको ड्रैग करूं, ठीक है। ये डिपेंड करता है ना सिनेरियो पे कि आपने जहाँ जो चीज बनानी है ऑलरेडी आपके पास स्पेस क्रिएट है कि आपने इसमें कोई चीज बनानी है, तो आप वहाँ ड्रैग करके भी ले सकते हैं या आप उसकी डिमेंशन को चेंज करके भी ले सकते हैं। और यहाँ अगर दोबारा आप इसकी डिमेंशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर देखें प्रॉपर्टीज में ये विड्थ भी आ रहा है, हाइट भी आ रहा है, तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आप कोई डिमेंशन देना चाहते हैं। अब ये देखें कि आपके पास जो भी चीज बनती है, कोई भी शेप बनती है, वो लाइन से मिलकर बनती है, ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंट लाइंस हैं और ये सेगमेंट लाइंस जब आपस में कहीं ज्वाइन होती हैं तो उस चीज को हम एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेगमेंट लाइन है और ये सेगमेंट लाइन इस लाइन के साथ यहाँ ज्वाइन कर रही है, तो ये हमारे पास एक एंकर पॉइंट है, ये ऊपर एंकर लिखा हुआ भी आ रहा है, और यहाँ भी एक एंकर पॉइंट है, यहाँ भी एक एंकर पॉइंट है, यहाँ भी। यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास कितने 4 एंकर पॉइंट्स हैं और 4 ही सेगमेंट लाइंस हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं यहाँ से पॉलीगॉन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास अब इसने रेडियस पूछा कि रेडियस कितना है और इसकी साइड्स पूछी। अगर मुझे ट्राइंगल बनानी है तो मैं इसकी साइड्स को 3 साइड्स कर दूंगा तो मुझे ट्राइंगल बना के दे देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ये मैंने बाहर इसलिए किया है कि आपके पास जो भी चीज बनाते हैं वो इसके अंदर होगी, व्हाइट एरिया के अंदर, तो वो सेव होगी, ठीक है, वो आपके डिजाइन का पार्ट होगी। जो इससे बाहर है ये आपका रफ एरिया, ये आपके डिजाइन का पार्ट नहीं है। ये आपकी फाइल के अंदर सेव तो होगी, लेकिन आप जब कोई जेपीजी या पीएनजी फाइल करेंगे तो ये उसके अंदर आपके पास नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फ्री एरिया है आपका, फ्री वर्किंग स्पेस है कि आप अगर कोई चीज यहाँ रखना चाहते हैं, मल्टीपल चीजें ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन जो आपका डिजाइन पार्ट होता है वो बेसिकली ये होता है, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब इसके एक तो ये लाइंस थी, एंकर पॉइंट्स थे, ठीक है, और ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है। कभी भी कोई भी चीज आपने अप्लाई करनी है तो पहले उस चीज को सिलेक्ट करना है, देन ही उसके ऊपर कोई चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उस चीज को सिलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल ही रहे, तो इसके ऊपर कोई चीज मैं अप्लाई नहीं कर सकता, और ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। या मैं कंट्रोल जी करता हूं तो ये बैक चला गया, ऑल्ट प्रेस करके, लेफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करता हूं तो देन भी ये मुझे इसकी कॉपी बना के दे देता है, ठीक है। अब एक और चीज के, अगर मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने और कंट्रोल वी किया तो इसकी कॉपी तो बन रही है, ठीक है, लेकिन वो स्पेस थोड़ी सी डिफरेंट पे जगह जाके बन रही है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो मेरी पहली शेप है इसी के ऊपर मैं एक कॉपी लेना चाहता हूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी आपने किया, कंट्रोल शिफ्ट भी अगर आप करेंगे तो अब ये आपके पास 2 कॉपीज हैं। अगर आप ये देखें तो एक कॉपी ये है आपके पास और एक आपके पास ये है, ठीक है। इसको मैंने ड्रैग करके नीचे किया, यानी कि आप अगर इन प्लेस ही कोई चीज कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी करके आपने कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल सी से नहीं करना चाहते तो आप लेफ्ट प्रेस करके रखें, ऑल्ट का बटन प्रेस करें और उस चीज को सेलेक्ट करके ड्रैग कर दें तो आपके पास यहाँ कॉपी बन जाती है, ठीक है। कंट्रोल माइनस करके मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ तो देन मैं अगर फॉर एग्जांपल इन चीजों की डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ तो कंट्रोल डी करूंगा, तो जो मैंने कॉपी की कमांड की थी कि ऑल्ट करके ड्रैग की थी तो मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये मेरे पास डुप्लीकेट्स बनने लग गई इसकी, ठीक है। यहां तक समझ आई, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलें। फॉर एग्जांपल अब कल हमने एक चीज देखी कि हम हर चीज को यूनिफॉर्म स्केल करेंगे, ठीक है। हम किसी भी चीज को ऐसा नहीं करेंगे कि हमने उसको, जैसे ये हमारे पास है, इसको मैंने ऐसे पकड़ के कर दिया, ठीक है, इधर से मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। मैं चाहता हूं कि इसको मैं यूनिफॉर्म स्केल करूं। ये खास तौर पे टेक्स्ट में ज्यादातर यूज होता है कि हमारे पास जो भी चीज है उसकी विड्थ और हाइट हमारे पास सेम ही रहे। तो मैं यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और देन मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ लेफ्ट प्रेस करके तो मेरे पास ये क्या हो रहा है कि मेरी विड्थ और हाइट सेम रेशो के साथ इंक्रीज कर रही है। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करता देन मैं अगर इसको करता हूं तो ये जिस साइड से मैं इसको बढ़ाता हूँ ये उसी साइड से बढ़ रही है, बाकी साइड से नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपने शिफ्ट प्रेस करके अगर करेंगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं करना चाहते कि शिफ्ट के साथ, आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यानी कि आपकी शेप सिलेक्टेड है सिलेक्शन टूल के साथ, देन आपने राइट क्लिक किया, आप ट्रांसफॉर्म में चले गए, ट्रांसफॉर्म में जाके आप यहाँ से स्केल में चले गए, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल में गए। अब आप यहाँ देखें यहाँ यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 110% यूनिफॉर्म स्केल करूँ कि इसकी वाइड विड्थ और हाइट सेम ही हो तो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास मेरे साइज जो है वो विड्थ और हाइट सेम रेशो के साथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अब दोबारा जाता हूँ यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से स्केल, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मुझे नॉन यूनिफॉर्म चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरी हॉरिजॉन्टल जो है वो 20%
120 हो और मेरा वर्टिकल जो है वो 130% हो, तो मैं नॉन यूनिफॉर्म पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं हॉरिजेंटल रेशो भी दे दूंगा, वर्टिकल भी दे दूंगा। अदरवाइज मैं मोस्टली जो हम टेक्स्ट को कर रहे होते हैं वो यूनिफॉर्म ही कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ आके अगर 100 से कम करेंगे तो वो कम करेगा उस चीज को, अगर 100 ही रखेंगे तो वो उतना ही रहने देगा। अगर ये नहीं है 100 का मतलब कि जो ऑलरेडी 100 है तो उसको 100% मजीद इंक्रीज कर देगा, नहीं, 100 से अबव जाएंगे तो वो उसको इंक्रीज करेगा, 100 से कम करेंगे तो वो उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं कि जब आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, तो अगर व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एग्जैक्टली आपकी फर्स्ट रेक्टेंगल था, देन आपने इसको अब जब कम किया, कम कर रहे हैं 80%, तो ये आपको बता रहा है कि बाद में आपका ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि जो ऑलरेडी आपके पास है इसका 80% चाहिए लेकिन आपको मजीद एक रेक्टेंगल चाहिए, या कोई भी शेप होती है जब उसको आप कर रहे होते हैं, यहाँ तो रेक्टेंगल की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई भी शेप है आपके पास, तो देन आप उसको यहाँ से कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 80% उसने डिक्रीज किया और वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अक्सर होता है कि आप यहाँ फॉर एग्जांपल ये जैसे ये है, ठीक है, अब ये मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल लेके आया लेकिन वो मेरे पास यहाँ दिखाई मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा, कि मेरे पास वो इसके बॉटम में चला गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये वो मेरे फ्रंट पे आ जाए तो यहाँ राइट क्लिक करें, इसको सेट करके अरेंज करें, ठीक है, इसको सेंड टू बैक कर दें, ठीक है, तो आपका जो रेक्टेंगल जो बॉटम पे चला गया था वो फ्रंट पे आ गया, ठीक है। इसीलिए जब आप कोई भी चीज लेके जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको फ्रंट पे रखना है तो आप उसको क्लिक करने से पहले राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लें ताकि वो आपके फ्रंट पे ही रहे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ऑप्शन देखें अरेंज में, तो अरेंज में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं या आप बिल्कुल ही ऊपर जाना चाहते हैं, सेंड बैकवर्ड के वन स्टेप बैक जाना चाहते हैं या सेंड टू बैक बिल्कुल बैक जाना चाहते हैं। और ये इसकी शॉर्टकट कीज भी है कि शिफ्ट कंट्रोल आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट आ जाता है, कंट्रोल जे कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड वन स्टेप ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर कोई इससे करना चाहता है तो वो इससे भी कर सकता है, अदरवाइज अरेंज से आके आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ये था हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल के साथ साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है, ये है मेरे पास, ये है, तो मैं अपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखूंगा, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, तो मेरे पास ये दो चीजें सेलेक्ट हो गई हैं। मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये मेरे पास ग्रुप हो गया। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ और देन राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, मैं ग्रुप किया तो ये मेरे पास चीजें ग्रुप होके आ गई, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास अनग्रुप है, और अगर मैं इस दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो देन भी ये ग्रुप हो जाती है, ठीक है। अगर कंट्रोल जी करता हूँ तो ये अनग्रुप है, ठीक है। अगर अब यहाँ देखें तो ये मैंने ग्रुप किया, अगर इसी चीज को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये ग्रुप है, अगर हम राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो मैं इन चीजों को ग्रुप भी कर सकता हूँ, अनग्रुप भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी जो सिलेक्शन टूल था ये आपकी कंप्लीट शेप्स के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। आपने नोट किया कि ये आपकी कंप्लीट शेप्स के ऊपर काम कर रहा था। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब मैंने शेप के ऊपर नहीं करना, अब मैं इसके एंकर पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाहता हूं, तो यहाँ मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरे पास इस एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं इस एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, मैं इसको इधर से ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ सेलेक्ट करूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी, तो मेरे दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अगर अब मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों साइड से बढ़ रहा है। अगर मैं थर्ड को भी करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके थर्ड को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर आपने मल्टीपल चीजों की सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके आप उन मल्टीपल चीजों की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वाली जगह जो है मैं राउंडेड कर दूं, तो ये मेरे पास राउंड का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको राउंड कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी राउंड कर सकता हूँ। यहाँ जाता हूँ तो मैं इसको भी राउंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारे एंकर पॉइंट के साथ प्ले करता है कि हम एंकर पॉइंट पे अगर हम किसी को राउंड करना चाहते हैं या किसी एक साइड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एंकर पॉइंट पे, बेसिकली क्या था कि ये हमारी सेगमेंट लाइंस थी और ये हमारे एंकर पॉइंट्स थे जहां दो सेगमेंट लाइंस आके ज्वाइन होती हैं।
अगर हम एंकर पॉइंट के साथ कोई चीज प्ले करना चाहते हैं तो हम ड्रैग सिलेक्शन टूल के थ्रू करेंगे। अदरवाइज हम चीजों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ड्रैग करना चाहते हैं, लेफ्ट प्रेस करके कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज करना चाहते हैं। अब ये देखें, यहां से इसको शिफ्ट करके ऐसे भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट प्रेस करके मैं अपने कर्सर को ड्रैग करूं, जितनी चीजों को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस तरह भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक समझ उम्मीद है आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो हमारे पास आता है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल बड़ा मजे का है कि जब आप डिफरेंट चीजें काम कर रहे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अब ये देखें, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ था तो उसने एंकर पॉइंट जो जो सेलेक्ट किए उनको डल कर दिया। अगर मैं सिलेक्शन टूल लेता और देन मैं इसको सेलेक्ट करता तो ये पूरे का पूरा ही कर देता। ठीक है, अब आपका क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू जब आप करते हैं तो वो एंकर पॉइंट जितने सेलेक्ट करता है उनको अगर आप डेल का बटन प्रेस करेंगे तो वो उनको डेल कर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं रेक्टेंगल लेता हूं और थोड़ा सा आपको कलर का बताता हूं कि बेसिकली कलर कैसे करना है। मजीद हम कलर को कलर थ्योरी का एक लेक्चर रखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ देखा कि टू कलर हमें नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास स्ट्रोक कलर है, एक हमारे पास फील्ड कलर है। ठीक है, हम फील्ड कलर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ डबल क्लिक किया हमने, ये विंडो ओपन होके आ गई। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं कि हमें कौन सा कलर चाहिए, और यहाँ अगर हम प्रेस कर देते हैं आके लेफ्ट तो हमारे पास ये ऑलरेडी व्हाइट था, अब हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ब्लू करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी कलर करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको व्हाइट ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो आरजीबी वैल्यूज आपके पास होती हैं, आप नेट से ले सकते हैं किसी भी कलर की आरजीबी वैल्यू। तो अगर आप वैल्यूज आके पुट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएमए की वैल्यू है तो आप सीएमए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास हेक्सा कोड है किसी कलर का तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कलर स्वेचेस में जाते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली वहां से कलर पिक नहीं हो रहा था, तो आप यहाँ से आके भी कलर पिक कर सकते हैं कि येलो चाहिए आपको, ग्रीन चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से आके सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ओके करें तो ये आपके पास फील्ड कलर जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि जो ये अपर साइड होगा ये हमारा सिलेक्टेड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी बाउंड्री का कलर है, इसको मैं स्ट्रोक कहता हूँ। ठीक है, ये फील्ड कलर ये वाला था, ये मेरे बाउंड्री का कलर है जिसको मैं स्ट्रोक कहता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से वैसे ही जैसे फील्ड का कलर चेंज करते हैं वैसे ही आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको वैसे ही रहना दिया और आप चाहते हैं कि अपने स्ट्रोक को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने स्ट्रोक को बढ़ा दिया। ठीक है, अब आपको शायद नजर आ रहा होगा कि हमने जो ब्लैक कलर दिया था वो हमारे पास यहाँ हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास ब्लैक कलर है, ये मेरे पास व्हाइट कलर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो आपका ग्रुप सिलेक्शन टूल है इसको समझाने के लिए इसको बहुत जरूरी है कि मैं दो तीन चीजें और करूं, देन आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली ग्रुप सिलेक्शन करता क्या है। ठीक है, यहां से मैं एक और ले लेता हूं। ठीक है, सर्कल मैंने लिया, ये लिया मैंने। ठीक है, और इसके स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूं ग्रे। ठीक है, और इसका कलर मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल ग्रीन। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया कि पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया ये था, देन मैंने रेक्टेंगल लिया ये था। अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, एक सर्कल मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसके स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ नल। ठीक है, अगर आप किसी भी कलर को नल करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ नल के बटन पे क्लिक कर देना है तो वो नल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ फील्ड कलर पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से ठीक है येलो कलर दे दिया। अब मैं इन्हीं को ड्रैग करता हूँ, इसी चीज को ऑल्ट करके मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको भी कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास डिफरेंट चीजें बन के आ रही हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि
मैं कहता हूँ कि ये वाली चीज जो है, ठीक है, इनके मैं कलर कर देता हूँ थोड़े से चेंज। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर कर देता हूँ। अब मैंने इन दो चीजों को सेट किया और कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर दिया। अब ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं इसको भी ग्रुप कर दूं, कंट्रोल जी किया, मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया। फिर मैंने कहा कि मैं इसको भी सेट करता हूँ और इसको भी ग्रुप कर दूं। अब पहले मैंने दो चीजों को सेट किया, उनको ग्रुप किया, अब मैंने उन सबको आपस में ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब देन मैं कहता हूँ कि इसको भी मैं इनके साथ ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी किया, मैंने इसको भी ग्रुप कर दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसको भी मैं इसके साथ ग्रुप कर दूं, तो मैंने कंट्रोल जी किया और ये मेरे सारे के सारे ग्रुप हो गए। अब ये देखें कि मैंने पहले इन दो को ग्रुप किया, फिर इन दो को इसके साथ ग्रुप किया, फिर इन तीनों को इसके साथ ग्रुप किया, फिर इन सब को इसके साथ किया और फिर इन सब को इसके साथ किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि अब मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैं क्या आता हूँ यहाँ और मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो इसने जस्ट क्या किया कि उस सिलेक्शन में से जो मेरा पूरे का पूरा ये ग्रुप है, अगर मैं यहाँ सिलेक्शन पे जाऊं और सिलेक्शन टूल से अगर मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ तो ये पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन पे जाता हूँ, ग्रुप सिलेक्शन टूल के ऊपर, अगर मैं यहाँ आके देन फॉर एग्जांपल ये मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ ग्रुप सिलेक्शन टूल, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो इसने मैं जिस ग्रुप में से जिस चीज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ ये उसको करेगा। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने जो सेकंड नंबर पे जो चीज इसके साथ ग्रुप की थी उसने उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं थर्ड क्लिक करता हूँ लेफ्ट, तो उसने जो थर्ड पे ग्रुप किया था थर्ड नंबर पे उसको भी उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं देन फोर्थ टाइम क्लिक करता हूं तो उसने फोर्थ नंबर पे जो चीज थी उसको भी बुक कर लिया। अगर मैं फिफ्थ करता हूं तो देन उसने फिफ्थ नंबर वाली भी कर ली। अगर मैं सिक्स करता हूं तो देन उसने सिक्स वाली भी कर ली। क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी चीजें थी, ठीक है, जैसे जैसे हमने उसको ग्रुप की थी, ये बेसिकली ग्रुप सिलेक्शन टूल इसलिए है कि जब हम कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सेम जो चीजें होती हैं वो हमने एक ही साथ की होती हैं, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, सेम, यानी कि हम जैसे हमने कल पढ़ा था कि प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, तो हमने सेम ग्रुप की होती है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता कि मैं इस ब्लू को ही दोनों को सेट करना चाहता हूं तो मैं पहले राइट क्लिक करूं, इन सबको अनग्रुप करूं, फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं और फिर मैं इसको आके कलर चेंज करूं या कुछ करूं। तो अपने डिजाइन के अंदर जब हम ऑलरेडी सब चीजों को ग्रुप कर चुके होते हैं तो देन बजाय इसके कि आप उसको अनग्रुप करें, आप यहां से आके ग्रुप सिलेक्शन टूल लेते हैं, ठीक है, और जो चीजें आपने फर्स्ट पे ग्रुप की होती हैं उस पे आप डबल क्लिक करें तो वो फर्स्ट वाली आ जाती है, थर्ड पे करेंगे तो थर्ड वाली आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां से आके इजिली इसका कलर चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अब समझ आइए आपको कि सिलेक्शन टूल से मूवमेंट था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपके एंकर पॉइंट के साथ प्ले हुआ, और ग्रुप सिलेक्शन टूल से क्या हुआ कि आपने डिफरेंट चीजें जो हैं, ठीक है, जिनको ग्रुप किया था, ग्रुप में से पार्ट को लेना चाहते हैं विदाउट अनग्रुप किए, ठीक है, तो आप यहां से ग्रुप सिलेक्शन टूल के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा नहीं और आपने कहा कि ये चीज ऐसे है, ठीक है, और यहां से मैं इसको ले आता हूं, ठीक है, इसको यहां ले आया और इसको मैंने राइट क्लिक किया और ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इनको कर देता हूँ अनग्रुप, तो ये मेरे पास सारे के सारे अनग्रुप मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी, यानी कि मैंने सारों को सेट किया और कंट्रोल जी कर दिया। अब मैं आता हूँ ग्रुप सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं यहाँ के क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देन भी ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट जो चीज मैंने सिलेक्ट की उसको तो ये सिंगल करेगा, लेकिन बाकियों को सारों को एक ही दफा में कर लेगा, क्योंकि मैंने इसको इंडिविजुअली ग्रुप नहीं किया था, मैंने एक ही दफा में सारी चीजों को ग्रुप किया था। क्योंकि फर्स्ट चीज जो होती है जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो उसके हिसाब से देखेगा कि फर्स्ट चीज एक बार और बाकी सारी उसके साथ ग्रुप है, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो आपकी सेम चीजें होती हैं उनको आप इंडिविजुअली ग्रुप करें, ताकि आप बाद में अगर उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकें, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ मैजिक वैन टूल है आपके पास, ठीक है।
अब मैजिक वैन टूल क्या करता है कि मैजिक वैन टूल आपके पास ये भी सिलेक्शन करता है, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप फिल कलर बेस्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रोक कलर बेस्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रोक वेट बेस्ड सिलेक्शन कर रहे हैं, या ओपेसिटी बेस्ड कर रहे हैं, यानी किस बेस के ऊपर आप कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फिल कलर है, ठीक है, और ये इसकी टॉलरेंस है। टॉलरेंस मीन कि आप टॉलरेंस को जितना बढ़ाएंगे वो उससे मिलती जुलते कलर वाली चीजें भी उठा लेगा। ठीक है, जो उसके फॉर एग्जाम्पल येलो के कोई शेड हैं तो वो उसका भी उठा लेगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो वो एग्जैक्टली आप जिस चीज को सेट करेंगे वो उसी से रिलेटेड चीजें उठाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, ये मैजिक बैंड लिया मैंने, ठीक है, फील्ड कलर है मेरे पास, यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ मैं आता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसने इसको सेलेक्ट करने के बजाय, हालांकि ये ग्रुप तो नहीं थे आपस में, लेकिन मेरे इस आर्ट बोर्ड के अंदर जो भी चीज सेम कलर की थी उसने उसको सारे को कलर बेस वो कर रहा था, तो उसने कलर बेस उसकी सिलेक्शन कर दी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो ये इसको नहीं कर रहा। ठीक है, अगर इसके साथ अगर मैं करूं, अगर मैं इसको करता हूं तो फिर येलो को नहीं कर रहा, वो उस कलर को ले रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं इसको कर देता हूं अनग्रुप, ठीक है, इसका मैं शेड जो है थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका भी शेड मैं थोड़ा सा मजीद डिफरेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैजिक बैंड लेता हूँ और यहाँ फिल कलर बेस है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इनको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये इसके साथ मैच कर रहा था, तो ये देन इसको कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस को फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ, ठीक है, और देन मैं आके यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो देन ये क्या कर रहा है कि जो जो कलर उसके साथ मैच कर रहे हैं उन सबको कर रहा है, यानी कि टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, तो जो जितना भी उसको थोड़ा सा भी कहीं से उसके कलर के साथ मिलता है तो वो उसको वहां से ले रहा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, और देन मैं आके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेम कलर सेलेक्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन है या आपका जो भी डिजाइन है उसके अंदर से जो आपने एक ही कलर की चीजें यूज की थी, आप उनको सबको सेलेक्ट करके उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप मैजिक बैंड के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्ट्रोक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से दो चीजें भी टिक कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास स्ट्रोक है, अब इसका स्ट्रोक आपने रखा हुआ है 20, इसका स्ट्रोक भी आपने रखा हुआ है 20। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, मैजिक बैंड टूल लेता हूँ और यहां से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक कलर, सॉरी, स्ट्रोक वेट की बात कर रहा था मैं। अब ये स्ट्रोक वेट है, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूं तो इसने इसको भी सेलेक्ट कर दिया क्योंकि इसका वेट भी 20 है और इसका वेट भी 20 है। अगर मैं स्ट्रोक कलर की बेस पे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो ये वाला है इसका भी मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं आके इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, स्ट्रोक कलर बेस पे, ठीक है, यहाँ से मैंने मैजिक वैन टूल लिया और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो ये वाला स्ट्रोक होगा ये इसको भी ले लेगा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है आपके पास। तो अगर क्योंकि ये 0 था, वो वेट को भी देख रहा था, तो जब सेम कलर बेस भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, सेम वेट बेस भी कर सकते हैं, जब ओपेसिटी हम डिफरेंट चीजों की सेम रखते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या है कि पैंट से भी सिलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट चीजों की। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी चीजें ही काफी हैं। ठीक है, मैं आपसे लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है,
आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन क्यूरी करना चाहता है तो वो भी कर ले, बाकी मैं इधर से भी अभी देख लेता हूँ कमेंट्स में आपके अगर कोई हैं। ठीक है सर, मेरी कंप्लीट नहीं हुई सर। ठीक है, काशिफ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इट्स लाइक अ टॉलरेंस लिमिट। जी जी बिल्कुल। ओके, यू आर गोइंग टू फर्स्ट सर। सैयद अली आबदी, मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा कि ये ऐसी चीजें हैं कि जो बार बार रिपीट होनी है। आप बेसिकली ये लेक्चर जो है रिकॉर्डेड है, आप इसको देखेंगे बार बार, इसको बार बार ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। ओके। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसी चीजें हैं कि अगर हम इसी के ऊपर एक पूरा लेक्चर लगा दें, ठीक है, तो फिर ऐसा होता है कि आपको डिफिकल्टीज आती हैं कि हम इसी टूल पे ही रहते हैं, हम बाकी चीजें नहीं सीख सकते। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आप जब डिफरेंट चीजें डिजाइन करेंगे तो उनके अंदर जब आप ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आती जाएंगी। ठीक है। फारूक, मेरे ख्याल में हर स्टेप मैंने क्लियर किया, अगर फिर भी नहीं हुआ ना तो कल जो हमारा मंडे, कमिंग मंडे को लेक्चर होगा, ठीक है, आज तो टाइम थोड़ा सा कम था, तो उसमें हम इसको दोबारा सारी चीजों को रिपीट भी कर लेंगे और दोबारा मैं आपके हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा ऐसा करें तो मैं ऐसा भी लेके चलूंगा। लेकिन बेसिकली मेरे तेज पढ़ाने का मकसद ही ये इन चीजों का ये था कि आप वीकेंड पे जाके इसकी प्रैक्टिस करें। ये आज सारी ऐसी चीजें हैं कि जो बड़ी इजी हैं, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये आपको सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इमरान सलीम का एक क्वेश्चन था कि वाई ड्राइंग वाइट बोर्ड, ठीक है, तो वो इसलिए लिए थे कि मैंने आपको जस्ट दिखाया था कि आप 2 आर्ट बोर्ड भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक और आर्ट बोर्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ एक और आर्ट बोर्ड भी ले सकते हैं। यानी कि ये आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीजें लेना चाहते हैं। ठीक है। आपके डिजाइन में 2 बिजनेस कार्ड के 2 साइड्स होती हैं, तो आप 2 आर्ट बोर्ड लेंगे, एक पे फ्रंट साइड बना देंगे, एक पे बैक साइड बना देंगे। अगर आप एंड्रॉइड की स्क्रीन बना रहे हैं तो एक लॉगिन स्क्रीन होगी, एक साइन अप स्क्रीन होगी, थर्ड कोई और स्क्रीन आ जाएगी। तो ये इसलिए आर्ट बोर्ड की मैंने एग्जांपल दी थी जस्ट आपको। ठीक है। और अगर आप इसको डेल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इसको क्लिक करें और डेल का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये आपके पास डेल हो जाता है। ठीक है। अच्छा जनाब, इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलें। वालेकुम सलाम। जी पूछें, कोई क्यों? ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, पूछें क्या पूछना है आपने। ये मुझे थोड़ा सा सिलेक्शन के बारे में थोड़ा एलेबोरेट और करेंगे कि ये जो हमने सिलेक्शन की है डिफरेंट सर्कल्स की स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले हमने 2 को किया है, फिर उन 2 को तीसरे के साथ किया है, इसकी क्या लॉजिक थी, इसको ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करें। जी जी बिल्कुल क्यों बिल्कुल नहीं मैं हमने करके एकदम क्यों नहीं सेलेक्ट किया? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सब को अगर एक ही साथ कर लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं अब यहाँ मैंने इन सबको अनग्रुप, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी यार। ठीक है। ये मैंने अब ये इसको भी सेट कर लिया और ठीक है, इसको भी सेट कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया और इसको मैंने कंट्रोल G कर लिया। ठीक है। तो ये सारे के सारे ठीक मेरे है। पास ग्रुप हो चुके हैं इस टाइम। अगर मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल में आता हूँ तो यहाँ से मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ आके, ठीक है, अगर मैं इसको पहले अनग्रुप सॉरी सिलेक्शन को हटा देता हूँ और मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल के साथ आके इसको ग्रुप करता हूँ, तो ये फर्स्ट स्टेप पे इसने फर्स्ट को तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से बाकी सारे सिलेक्ट हुए थे। अब अगर मैं सेकंड क्लिक करता हूं तो उसने तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट के साथ तीनों को अटेम्प्ट सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है।
अगर हम इसको इसको इसके साथ करते तो मैं इस पे सिलेक्शन टूल डबल क्लिक करता तो जस्ट वो इसको सेलेक्ट करता, अगर मैं थर्ड टाइम करता तो फिर वो इसको करता, अगर मैं फोर्थ टाइम करता तो देन वो इसको करता। अब समझ आई? ठीक जवाब ठीक। आपको आपको समझ आया? जी जी आगे। जी जी आगे। हाँ जी, तो वो जी जी इसलिए आ किया गया था। समझ। जी, इसलिए। और कोई क्यूरी? ठीक है। ओके ओके। मैं अभी तक तो नहीं। चलें, थैंक इंस्टॉल कर लिया आपने सॉफ्टवेयर? यू। जी जी कर लिया। चलें ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम सलाम सर। मैंने वो असाइनमेंट भी पूछना है कि असाइनमेंट टास्क वगैरह आप कहाँ शेयर करते हैं करना? समझ नहीं आई? जो असाइनमेंट आप देते हैं वो कहाँ शेयर करते हैं, मतलब कि टास्क वगैरह कहाँ देंगे? हाँ जी, वो मैंने यहाँ कमेंट्स में कल गूगल ड्राइव का एक लिंक शेयर किया था, गूगल फॉर्म का। वो आपने फिल किया था फराज? कौन सा? गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया था मैंने, वो आपने फिल किया था? एक एक दो किए तो थे। उसमें क्या, उसमें आपका मेल एड्रेस मांगा गया था? अच्छा, इमरान इमरान यहाँ होगा, इमरान सलीम या कोई और जिसने गूगल ड्राइव का लिंक किया है, फराज को वहाँ टैग कर दें ताकि वो उसको कर दे, क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं सही से आ रही। देन मैं इसको ऐड कर दूंगा स्लैक पे, तो स्लैक पे आपने ड्राफ्ट वगैरह भी देने हैं और बाकी सारे काम भी करने हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। अच्छा सर, ये पूछना था रेस्टर इफेक्ट के बारे में बता दें, मैं उसकी नहीं समझ आई। रेस्टर और वेक्टर के बारे में बता दूं। बेसिकली ओके। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ एक चीज़ बनाते हैं 500 बाई 500 पिक्सल के अंदर, ठीक है? और कल को आपको इस चीज को 1000 बाई 1000 करना पड़ जाता है, ठीक है? तो आपके पास, अगर आपने वो एडोब स्ट्रेटर में बनाई होगी तो उसकी क्वालिटी में कोई इशू नहीं आएगा। अगर एक चीज आपने 500 बाई 500 की फोटोशॉप में बनाई और देन आप उसको कल को कहते हैं कि 1000 में 1000 कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें रेस्टर इमेज बनती है, वो स्ट्रेच हो जाती है, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती। अक्सर आप चीजों को जब जूम कर रहे होते हैं तो वो आपके पास सर्कल्स बनने लग जाते हैं, कि उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो वो रेस्टर बेस इमेज होती हैं। जो वेक्टर बेस होती हैं वो पॉइंट पर इंच के हिसाब से बनती हैं, उसमें आप जितना भी उसको जूम करें आपके पास उसकी क्वालिटी लो नहीं होती, ठीक है? जी सर। सर दूसरा ओके। ब्लेड के बारे में पूछना था कि अंदर किस जी तरह, जी, यानी हमने तो वो जो टॉलरेंस दी है वो सारी बाहर है ना? वेट 20 के जो बारे दी में? थी वो सारी। नहीं नहीं, ब्लीड के बारे में। हाँ, ब्लीड के बारे में। ब्लीड ब्लीड। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। वो मैंने कहा था कि मैं आपको जब बिजनेस कार्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें एग्जांपल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ आप एक सर्कल लेते हैं, ठीक है? ये, और इसी के अंदर आप एक सर्कल और ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ, जो कि आपके कॉर्नर से इक्वल साइज पे, ये अकॉर्डिंग टू हम डिमेंशन ले रहे होते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास कोई चीज है, ठीक है? जिस तरह हमारे पास बिजनेस कार्ड होता है तो उसके हिसाब से हम ले रहे होते हैं, इसको हम जस्ट स्ट्रोक बेस्ड ले रहे होते हैं ताकि हम अपनी चीजें प्लेस करके कि हमारे कॉर्नर पे ना आए एवरी साइड से, और बाद में हम इसको डल कर देते हैं। आई समझ? जी जी। हाँ लेकिन जी। सर वो जो शुरू में फाइल क्रिएट करते हुए लेते हैं वो तो फिर आपकी बाहर ही आएगी ना जो। वो तो क्योंकि वो बाहर इसलिए है कि वो हमारे पास ब्लीड एरिया हमें चाहिए होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन हमें नहीं चाहिए, ये हमें जस्ट आइडिया के लिए है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉर्नर पे ना जाए। ठीक ओके। सर। हाँ जी। ओके सर, डन। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है?
जिशान आज टाइम थोड़ा सा कम है, कल हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे। अ, नशकील कंट्रास्ट एनालिसिस का पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर तो नहीं है, इसमें तो मैंने नहीं पढ़ाया ये, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ इसका भी, ठीक है। आपको मैं स्लैक पे इसका रिप्लाई कर दूंगा। और हिना कह रही है कि सर हम कौन सी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जो मोबाइल, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए नहीं होगी। आप एक टाइम पे एक ही तरह की चीज डिजाइन कर सकते हैं, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको मोबाइल में आप इसलिए जाते हैं कि वहां आपको बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अगर अदरवाइज आप वेब में भी अगर डिमेंशन वही ले लेते हैं तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फाइल पे सारे काम करें और आप कहें कि ये वेब पे भी यूज हो जाए और एंड्रॉइड पे भी यूज हो जाए, ठीक है। जिशान आपका मैं कल बता दूंगा कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं मजीद इसको कर दूंगा। अभी आप मेरे लेक्चर को बार बार 2-3 बार देखेंगे और इसको ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली है क्या था। स्किल बेसिकली हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अगर एक ही दफा में करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको, एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल आप ड्रैग करके कर सकते हैं कि बाहर से आप ड्रैग करें सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल के साथ, तो देन आप उसको कंट्रोल जी करें तो कंट्रोल ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर के साथ रहें कि फर्स्ट पे ये हो, सेकंड पे ये हो, थर्ड पे ये हो, तो देन आपको जो फर्स्ट चीज पे शिफ्ट प्रेस करके आप फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड टाइम सेलेक्ट करेंगे, फिर थर्ड टाइम करेंगे, वो उस हिसाब से उसको ग्रुप कर देगा। लेकिन आप अगर एक को दो को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं तो देन वो फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड को करते हैं तो वो थर्ड, अगर आप सारों को एक ही दफा कर देते हैं तो वो फर्स्ट का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन लेगा, फिर आगे नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा, सैयद अली आप भी क्या कह रहे हैं? नो, नहीं कल क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे से थर्सडे को क्लास आपकी हुआ करेगी 1 से 2:30 बजे तक, और वो 3 बजे तक भी हो सकती है। जिस दिन हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा तो हम लेट भी जा सकते हैं। 1 से 3 तक आपका टाइमिंग है, और फ्राइडे को 11 से 12। अब हमारे 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको असाइनमेंट बता देता हूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने क्या करना है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो चीजें पहले डिजाइन की थी, ठीक है, जो पेज के ऊपर बनाई हैं, अभी आपने उनको शेप्स के साथ, ठीक है, जितनी चीजें शेप होंगी जो आपके डिजाइन के अंदर डिफरेंट शेप्स थी, आपने उनको डिजाइन करना है, ठीक है। अब आपने उस चीज को इस टूल के अंदर यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर उस चीज को आपने डिजाइन करना है जो कल आपने पेज के ऊपर बनाया था, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट शेप्स, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एंकर पॉइंट के साथ उसको प्ले कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल इसको कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये राउंडेड लेनी है आपने, ठीक है, या आपने इसको हाइट विड्थ दे देनी है, इसके कॉर्नर रेडियस दे देने हैं, जो भी करना है, तो आपने शेप्स और सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या करना है, जो आपकी असाइनमेंट ऑलरेडी पहले थी उसको आप आपने डिजिटली कन्वर्ट करना है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। ओके, क्लियर है सब? और लास्ट में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट को लाजमी किया करें, उस असाइनमेंट का फायदा आपको ही होगा, उसमें मेरा कोई वो नहीं है बेनिफिट, ना मैंने आपसे कोई शेयर लेना है बाद में जब आप अर्निंग करने लग जाते हैं, उसमें आपका ही बेनिफिट है कि आप साथ साथ चीजों को लेके चलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। चलें, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी का भी कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो तो वो स्लैक पे मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टॉलेशन का। चलेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।